हेलो जतिन। हेलो सर, हाउ आर यू सर। आई एम गुड। एक्चुअली मुझे इस बार आज यही लगा कि ना, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, खासकर वीडियो क्लासेस के, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो एक रखता हूँ मैं चिट चैट टाइप कुछ, ताकि कोई गुफ्तगू करनी हो, बात करनी हो, उन्होंने मुझसे बात कर सकते हैं। एक बार हम लोग रखते रहेंगे इस तरीके से। जी सर, जी सर। कैसे कैसे करते हो तैयारी जतिन, जैसे तुम पढ़ते हो? कुछ याद भी करते हो या नहीं? सेक्शन 10 या 11 पढ़ा तो अगले दिन मैं जाके उसको रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया है कि रिवाइज करते रहा करो, थोड़े थोड़े जो भी पढ़ते रहते हो। और हम्म। जो भी बात बोलते हो क्लास में, मैं एक एक चीज लिखता हूँ। आपकी जो आपने इंग्लिश भी बोली है, सब कुछ बोला है, वो मेरे में आपको डिट्टो मिलेगा जो आपने बोला है। गुड 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 गुड। सो आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? सर कॉन्फिडेंट है सर, मेरा जो इस बारी भी जैसे हरियाणा का रहा है, आई गॉट 321। पहले से मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा अपने में, लेकिन सर वो भी तीन चार क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि मेरे उन्होंने गलत है सर, जो आंसर की में दे रखे हैं। Oh, it's amazing. You joined us just in December, late December, right? यस सर। It's a very good performance. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो सोनम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। बताइए कौन से कोर्स में हैं आप? सर मेरा प्री रिकॉर्डेड है सर। इफ आई आस्क यू कि रिगार्डिंग योर कॉन्फिडेंस की, बिफोर ज्वाइनिंग विधि क्लासेस एंड नाउ, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ? शुरू में पता नहीं चल रहा था कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें इंग्लिश का, तो अब थोड़ा सा नॉलेज हो चुकी है सर, तो अभी मैं अपने आप को मीडियोकर में मानती हूँ। हेलो अंकिता। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई थिंक यू ज्वाइन द क्लास टुडे। क्लास में बोर तो नहीं हो गई थी? पिछली बहुत क्लास तक। मजा आया सर। जब मैंने एलएलबी की, एलएलएम की, तब भी मुझे कभी पढ़ने में इतना मजा कभी नहीं आया। इनफैक्ट होल लाइफ कभी मजा नहीं आया इतना पढ़ने में। रियली? कुछ तो बात है सर, मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो सभी ज्वाइन करूंगी और पढ़ाएंगे आप बशर्ते। मेहनत मतलब बहुत। इतना हार्ड वर्किंग टीचर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा सर। बिफोर 2 डेज बिफोर तो मैं इतनी ही अपसेट थी, और आपकी क्लास क्लास जब लगाई सर, अमेजिंग हो गया कुछ, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इंथुसियास्ट हो गई मैं कि अभी तो मजा आएगा पढ़ने में, अभी तो मैं शायद क्लियर कर लूंगी। और सर जम्मू कश्मीर का जो हमारा इस बार जो 2023 में जो पेपर आया है, तो मेरे ख्याल से सर बहुत टफ आया है। प्रीवियस जो 2018 में हुए, 17 में हुए, वैसे तो वैकेंसीज ही नहीं निकलती, या निकली है तो सर टफ बहुत आया पेपर। सर मेंस में काफी मेहनत की मैंने, जितनी हो सकती थी सर, की रातों को सोई नहीं, जितना हो सकता था किया, बच्चे को भी अलग रखा अपने आप से। कई बार, कई बट बार सर क्या। नहीं हुआ मेरा, वो मेंस अंकिता, नहीं हुआ सर। अंकिता, अंकिता को उसमें पता क्या है, क्या दिक्कत है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसीजर की दिक्कत है। जी सर। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या लिखना चाहिए। मैं आपने कहा ना, मैंने बहुत मेहनत की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी कार के टायर पंक्चर हो गया। जी सर। आपकी कार का टायर पंक्चर हो गया, अब आपको टायर चेंज करना है। और आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, हस्बैंड दूर से देख रहे हैं कि कैसे करती हो तुम। तुम्हें वे आउट नहीं पता, तुम उसको उठाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि टायर को बाहर निकालना पड़ेगा। जी अब वो सर। अब वो कार इतनी भारी है, आपसे उठ नहीं रही है। व्हाट यू विल से? टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टायरिंग है। आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई हमारी बिटिया ने, हमारी बहू ने, मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत कर ली, बेचारी का लक खराब है, कार ही नहीं उठी। इस बार बहुत भारी कार थी। अब हमने एक मैकेनिक को बुलाया, उसने एक पुर्जा निकाला, उसने फटाफट 10 मिनट के अंदर जैक लगाया, गाड़ी उठती चली गई। जी सर। काम उसे 10 मिनट में कर डाला। तो टायर चेंज करने का काम मुश्किल नहीं था, हमें वो करने का तरीका पता नहीं था। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि दिस वर्क इज डिफिकल्ट। वर्क इज नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्टी इज क्रिएटेड बिकॉज वी डोंट नो द परफेक्ट प्रोसेस। ही में आपको वही मिलेगा कि जी। कैसे लिखना चाहिए। तो ओनली केवल मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क, वो भी स्मार्ट। बहुत। जी। और वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा, मेरी हर क्लास में मिलेगा आपको। जी सर। किस तरीके से बच्चे छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं, उनके मन में बैठा दी जाती है बात, है ना? तो यू विल कम आउट ऑफ दैट। सर वैसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बात सही है, अगर मेरे पास वे होता, एक्चुअल प्रोसेस होता, मेरे को पता होता इस टाइप का अटेम्प्ट करना है, तो आज शायद मेरा भी क्लियर हो जाता। हाँ, वही मैं कह रहा मेहनत हूँ। करने का वो मैटर नहीं होता सर, पता भी होना सबसे चाहिए ना क्या जो पढ़ना है। जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो है जी जी। जज्बा। जज्बा जी। कि करना है, हम्म। मेहनत करना। अगर ये दो एलिमेंट हैं, जी। बाकी जिम्मेदारी तो विधि की है।
बाकी जिम्मेदारी तरीका कराना कहना वो तो मैं बैठा हूँ उसके लिए। मैं तो वो सर आपने चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे आपने एक स्टूडेंट बताया। आए, मैं जी चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको देखकर, जिनका मेहनत करके मन खुश हो जाए, बस। सब मेहनत करने के लिए बैठे हैं, बस आप सर साथ दीजिए, आप बस ऐसे ही पढ़ाइए। और मेरा मेरा ये है कि मेरा आप लगा लो कि अपने लिए भी है और मेरे बच्चे के लिए भी है, मुझे जज बनना है बस। अरे जज बनोगे, अब कब बनोगे अगर जिद आपके जिद अंदर। मतलब जिद मान लो आप इस चीज को, जज ही बनना है बस बस। अंकिता, अगर ये जिद है ना, आई बिलीव कि अगर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, सोनम, हाँ बनना ही है। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छी बात है अंकिता। हेलो सुनीता, हाँ बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। एंड सर कौन से कोर्स में लिया एडमिशन आपने? मैंने सर ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास जो है वो ज्वाइन किया है और मेरे फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू। बिकॉज हर बार मैंने 3 बार जो है जुडिशरी एग्जाम दिया है सेल्फ स्टडी से, बट इंटरव्यू के टाइम पे और कभी मेरिट पे जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके, और कब ज्वाइन किया आपने विधि? मैंने सर ये जनवरी मंथ में ज्वाइन किया है। अभी हाल ही में ही किया है? हाँ जी सर। तो कुछ इस हेल्प मिली आपको विधि क्लासेस से? हेल्प जो मैंने इस क्लास अटेंड की है उसमें हेल्प मिली है। अभी कौन सा एग्जाम है आपका? मैंने अभी बिहार जुडिशरी मेंस एग्जाम दिया है अभी। ओके ओके ओके। तो हाँ। सुनीता, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताना, यू आर एट द वर्ज। और देखो, बाकी सारी चीजें तो घर गृहस्थी की हमेशा लगी ही रहेंगी। अभी हम्म। आप अपने कैरियर के उस मुकाम पर हो जहां पर बहुत पास में हो बस ये, ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू से पहले शायद अगर कहीं मिली होती तो शायद अभी तक फाइनल भी हो चुका होता। हमारा आईजीपी बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा मार्क्स फेचिंग है, बहुत अच्छा करवाते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सीमा, कैसी हैं आप? लॉन्ग मैं टाइम। भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सब बढ़िया। कैसे चल रहा है सब? सब पढ़ाई मतलब अच्छी चल रही है, पहले से अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, चलो अच्छी बात है। और बताओ, अ, मतलब क्या नया मुझे ताजा? मुझे ना जुडिशरी करना है तो करना है, वो वाली चीज है, और मेरी जरूरत भी है, मुझे करना भी है। तो बस तो फिर लग जाइए। यस सर। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ने की पोजीशन में हो? सर अभी मतलब कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरे पूरे मन से कोशिश कर रही हूँ मैं। चलो अच्छी बहुत बात है, करोगे तो हो जाएगा बस। विधि डेफिनेटली। और विद सर मतलब आपकी वीडियोस या आपके लेक्चर जब मैं अटेंड करती हूँ ना, तो थोड़ा सा भी अगर लगता है ना कि नहीं हो पाएगा या कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल फुल फुल फॉर्म में हो जाती हूँ फिर ना, कि ये होता है कि नहीं अब करना है तो करना है, बस अब करना है। वीडियो देखकर भी मोटिवेट हो जाती हो, बिल्कुल सर। हाँ। चलिए थैंक यू। लेकिन उसका मोटिवेशन को आप ना अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाओ, बिल्कुल सर। है ना। यस। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कि जो मकसद आपका है, जो ड्रीम आपका है, वही ड्रीम अब हमारा है। मैं भी चाहता हूँ, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अब जी जान लगा दो सिर्फ। एंड यस। जितना भी हम लोग से हो सकता है, वी आर रेडी टू डू। थैंक यू देखो, सर। आपने कब एडमिशन लिया था? तो 2019 में लिया था मैंने, मतलब 19 में लिया था। किन्हीं कारणवश आप बीच में नहीं पढ़ पाई, है ना। नहीं। आपने कभी ये महसूस किया कि भाई 19 हो गया, इन्होंने 19 में फीस ली थी, इन 4 साल बाद भी इन्होंने मुझे कभी ओवरलुक किया हो, एंटरटेन नहीं किया हो, कभी ऐसा हो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मतलब सीरियसली बहुत सपोर्ट मिला है सर, बहुत। तो हम लोग, विधि का पर्पज ही है, विधि का एम ही ये है टू हेल्प स्टूडेंट्स और उनको बहुत अच्छा करवाना। यस सर। सर सुनीता मेरी फ्रेंड है, तो मैंने ही उसको रिकमेंड किया था जब उसने अच्छा, मुझे बोला। हाँ, तो मैंने ओके कि ओके। तुम ना मेरी कोचिंग ज्वाइन करो, बहुत मतलब मैं कि सब बहुत सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। शी मस्ट बी हैप्पी। यस सर। ठीक है सुनीता, बहुत उसी में अच्छी तरीके से करो। यस सर। एंड जब भी कहीं जरूरत हो मुझे बताना चलो। यस सर, मैं सच में हैप्पी हूँ अभी। मैं एक्चुअली कोचिंग पे ट्रस्ट नहीं करती थी, एंड बट हाँ, आपका जो हिंदू लॉ का जो है वो मैंने क्लासेस अटेंड किए, तो दैट विल वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब एक एक सेक्शन को इतना टाइम दिया है,
और बहुत डीप में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन जो किया है विद केस लॉस, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब इनसे रिलेटेड जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे सुनीता कि कई बार स्टूडेंट इतने मिसगाइड हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानो मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा बियॉन्ड। शायद उतनी उससे कम करूंगा तो काम चल जाएगा, बच्चे ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं बच्चों को खुश करने के लिए नहीं करता, मैं बच्चों के लिए जो चाहिए वो देता हूँ। बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आई ट्राई टू डू दैट। कई बार मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि जो बाहर दुनिया में दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, भरमाया जाता है अलग अलग तरीके से, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उनको पता नहीं होता है, उन चीज़ों डिसेप्शन में आ जाते हैं कई बार, फिर उनको वो समझाना पड़ता है, फिर बाद में समझ में आता है उनको, हाँ सर वाज राइट। जितना मैंने कराया है उतना अच्छे तरीके से करके कर ले अगर कोई इंसान, तो वो जज बनने के लिए पर्याप्त है, बस वो आप करो अच्छे तरीके से सुनीता। अगेन सुनीता के ऑल स्टूडेंट्स, आप किसी कोर्स में भी हो, XYZ, यू आर द विद स्टूडेंट, वी आर ऑलवेज विद यू। रुचिका यस, हाय चौरसिया, सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट गुड टाइम इवनिंग। आपसे आपको मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पता ही नहीं था कि आपका ऐसा स्टार्ट होने वाला है, अचानक से मुझे नोटिफिकेशन आया। पर मैं आपका वेबिनार भी सारा ही देखती हूँ, मैंने आपके सारे रिकॉर्डेड वेबिनार्स देखे क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक अवे होते हैं। फिर मैंने आपका एक वेबिनार देखा था जिसमें आपने यूपी जुडिशरी के बारे में बताया था। फिर आपने बताया कि अगर हम लोग मेजर लॉज और माइनर लॉज अच्छे से कर लेते हैं तो हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी में इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उस राइट। टाइम से मुझे इतना रिलैक्स फील होने लगा। नेक्स्ट डे से मतलब आई वाज लाइक कि अब चलो अच्छे से अब पढ़ाई करते हैं अब। क्योंकि हमेशा एक था कि यार हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में बहुत कम नंबर आते हैं। बिकॉज मैं यूपी से हूँ तो मेरा कंसर्न है कि यूपी बिहार दोनों देना है मुझे। हम्म। और बिहार का मैंने इस बार का जीके का पेपर देखा था, इट वाज रियली हॉन्टिंग। तो हर दिन मुझे लगता था कि मतलब तो सीपीसी सीआरपीसी अब तो कर रहे हैं बट। रुचिका, लॉ लगभग ऑलमोस्ट मैं उतना रिकॉर्ड करा चुका हूँ, क्लास ले चुका हूँ, जितना सफिशिएंट है। अब मेरा जो न्यू वेंचर होगा वो आपकी जीएसई होगी। एंड जैसे मैंने कोशिश किया आपके लिए लॉ को बहुत सिंप्लीफाइड करना, उस तरीके से करना, आई एम गोइंग टू मेक इट्स हिस्ट्री ऑल्सो वेरी सिंपलर फॉर यू। सर लॉ आप तो आप सिर्फ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब वो मुझे लगता है कि मतलब एक एक वर्ड को आप जितना एम्फेसिस देते हैं, बस हम लोग एक बार थॉरो रीडिंग कर ले तो आई थिंक एनफ होता है। फिर उसके बाद समझने का कोई ऐसा नहीं रहता कि समझ नहीं आ रहा। बस बहुत अच्छे से एक बार, समझाते हो आप। एक बार पढ़ने के बाद केवल याद करना है, बाद में फिर हाँ, बस। बस याद करना है। और आप ये बोलते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ो तो लगता है सर ने बोला द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन योर प्रीलिम्स विल बी सेक्शन नंबर दिस। अच्छा वहां से आता नहीं आता है, बताओ, देखें पीवाई को, देखें प्रीवियस ईयर हाँ सर, क्वेश्चन मैंने पेपर देखा था क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑलमोस्ट, मतलब वो तो मिलेगा। सारा उठा उठा के सेक्शंस ही उन्होंने पूछा था प्रीलिम्स में। हाँ एकदम। रुचि का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, खुद जो उसे एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीएससी के थ्रू फिर सिलेक्शन पाया यहाँ पर, 13 साल तक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ। बहुत कहते हैं ना, जितना घिसा जाना लाइफ में, वो प्लिम्स मेन सब देख रखा है, वो स्ट्रगल झेल रखा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स वो झेलें। तो जहां जहां मुझे स्ट्रगल लगा था, मैं वो सारे रास्ते आसान करता चला गया, कि मुझे जो दिक्कतें आई थी समझने में, कहाँ पर है, मेंस में कैसा फीलिंग होता है, तो उसको पहले से कैसे तैयारी करके रखूं, तो वो मैं सब कराता जा रहा हूँ। बस हाँ ये कि थोड़ा सा मेरा ना बाकी कोचिंग से थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो सम टाइम्स जो बच्चों को समझाने में बड़ा मुश्किल आती है कि भाई ऐसे कर ले। पर मैंने तो कहीं ट्राई नहीं किया। मैंने आपका एक डेमो लिया था 2 साल पहले लिया था, उस टाइम तो मेरा मैंने एडमिशन लिया था लॉ में। तब मैंने देखा कि मतलब आपका एक ही रिकॉर्डिंग देखा मैंने, फिर मैंने तभी सब्सक्रिप्शन ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने पूरा फिर धीरे धीरे क्योंकि जब भी मतलब मैं तैयार करती थी ना बीच में मेरे सेमेस्टर्स आ जाते थे। अभी भी जैसे मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं 12th से, अभी जस्ट मैं पढ़ के ही थोड़ा नैप ली थी, उसके बाद मैंने देखा आपका कुछ चल रहा है तो फिर मैंने ज्वाइन किया। चलो अच्छा तो किया। फिर अभी से बीच में सेमेस्टर्स आ जाते हैं ना तो उससे थोड़ा सा मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज यूपी और बिहार तो मेरा एकदम से है कि मुझे एक बार में निकालना है। निकल जाएगा, वन गो में ही निकालना है। देखो मिसाल कायम करनी है आप लोगों ने, जैसे तो तुमने बनना ही है, लेकिन वो अलग ही जलवा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रुचि का जज, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। अभी मेरा जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा ना सर, तो आप एक बार फिर से कोई ऐसा वेबिनार लीजिएगा, पता ये मैं चले। कोशिश करूंगा कि रूटीनली आप लोगों से
बातें होती रहे। इस गपशप से क्या है कि हम लोग इंटरेक्शन में भी रहते हैं थोड़ा सा। सर मैं दिल्ली आ जाऊंगी, मैं तो ऑनलाइन के भरोसे रहूंगी नहीं, मैं मेंस के बाद दिल्ली आ जाऊंगी, आपसे पर्सनली टच में आओ रहूंगी। या मत आओ, जज ऑनलाइन से बन सकती हो। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि मैं सोतेला व्यवहार रह जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जज बन और ज्यादा बन रहे हैं। आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मैं नुकसान कर रहा हूँ अपना। यहाँ पर हम लोग फीस ज्यादा लेते हैं क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, रेंटल्स हैं, दुनिया भर की हैं। लेकिन सच ये है कि परसेंटेज जो सक्सेस रेट है वो ऑनलाइन का ज्यादा है। बस ऑनलाइन में अगर वो लाइव क्लासेस वाले में तो बेटर हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता रहता है। फिर ये होता है कि भाई डेली सर से मुलाकात होगी सुबह, सर कुछ होमवर्क देंगे, कुछ सुनेंगे। मैंने आज बता रखा है 1 मिनट के अंदर सुना रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर सुनाओ फटाफट, टाइमर से सुनता हूँ। तो स्टूडेंट्स करके लाते हैं, वो भी हैप्पी फील करते हैं कि हाँ हमने करके दिखाया। तो एक वो एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू हो जाता है। लाइव क्लासेस वालों में भी आजकल क्या करता हूँ, मैं कैमरा ऑन करवा लेता हूँ कि भाई सुनाओ फटाफट, कौन सुनाएगा। तो जो नहीं सुना पाया वो अगली बार ट्राई करता है। तो उसका थोड़ा सा हो जाता है। ऑफलाइन अगर दिक्कत है तो, अगर एंड इफ यू इट इज पॉसिबल फॉर यू कंसिडरिंग योर शेड्यूल, तो आप लाइव क्लासेस में आ सकते हैं जहाँ ऑफलाइन क्लासेस की डायरेक्ट स्ट्रीमिंग हो रही है। जो ऑफलाइन क्लासेस में सर हो ये गए, मेरा लास्ट सेमेस्टर ओवर हो जाए फिर मैं एक पूरा हाँ फुल कर सकते फ्लेज हो में आ आराम से, जाऊंगी। कर अभी तो सकते मैं बस रिकॉर्डेड आपका देख करके उसके नोट्स बना हो। वो करके भी जो भी आपने सफिशियंट दिए। है जज बनने के लिए, वो भी सफिशियंट है जज बनने के लिए। हमारे यहाँ महिमा सैनी उसी उसी से बनी है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे जज बनी है। एक लड़का था सर जैन, ये वो फर्स्ट अटेम्प्ट का ही सही है, क्योंकि दोबारा ना फिर बार बार ऐसा हॉन्टिंग सा लगता है, नहीं हो फर्स्ट पाया, अब पता अटेम्प्ट नहीं ही होगा कि होना नहीं। चाहिए बस, नो सेकंड अटेम्प्ट, नो सेकंड अटेम्प्ट। ये मन में बैठा लो बस, वो लग जाओ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार संदीप, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। बस ऑल वेल। अब बताओ कैसी तैयारी है? हाँ, चल रही है सर। अभी तो बहुत स्लो स्लो चल रहा है। जी। वैसे कंटिन्यूस रहता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा तो डेली देनी देनी है, 2 घंटे से कम नहीं जाता। हाँ हाँ। रिवीजन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, टाइम कम निकाल पाता हूँ। अभी एक हम्म, बार ये कि फ्रेशर हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे बेरेक्ट एक बार क्लियर हो जाए तो कुछ समझ आए हम्म, कि हम्म, पढ़ना कैसे है। हम्म। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का आपका? सर मैं बता नहीं सकता, वर्ड्स नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल पर भी जा पाऊंगा। फिर मैं हिंदी मीडियम था, तो अब मुझे हिंदी का समझ नहीं आता। अब मुझे इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है और इंग्लिश में ही समझ आता है, और अच्छा लग रहा है सर। कॉन्फिडेंस आता है आपकी क्लासेस लेके कि शायद कुछ कर पाएंगे। तो पहले के संदीप में और आज के संदीप में मैं अगर पूछूं तो क्या अंतर लगता है आपको? सर बहुत ज्यादा है, अंतर है। और जैसे आप पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाने के तरीके से ऐसा लगता है कि कुछ भी नई बुक आ जाए अगर लो की, तो पढ़ना कैसे है ये आपसे समझ आया कि किसी बुक को पढ़ना कैसे है, हम्म, समझने का तरीका। और का डिफरेंस कहाँ है, या का डिफरेंस कहाँ है, एंड और के अंदर जो डिफरेंसेस है फ्रेशर को वही नहीं समझ आ पाता एक्चुअल में, स्टार्टिंग में हम्म, तो। हम्म। वो जो डिफरेंसेस हैं वो कवर हो रहे हैं, लैंग्वेज समझ आ रही है लो की। अच्छा लग रहा है। उम्मीद है 2-3 महीनों में हो जाएगा कुछ, काफी बेटर आ जाएंगे रिजल्ट्स। गुड गुड गुड। जी सर। ठीक है। और बताओ, और कुछ कहना चाहते हो? नहीं अच्छा लग, सर, थैंक यू। तुमसे अच्छा लग रहा है बात करते हुए। व्हाट्सएप पे तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन आज मैंने इसीलिए रखा सेशन, हाँ जो है ना वो कनेक्ट बहुत दिन से फील कर रहा था कि मिस हो रहा है। तो आई शुड टॉक हाँ टू। हाँ। तो हम लोग करते रहा करेंगे ऐसे, है ना? बस संदीप करके दिखाना है कुछ इस पर, है ना? जी जी बहुत- जी सर, जी हाँ, सर। बस करके दिखाओ कुछ। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिखा दो बस दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाएंगे कहीं सर। कोई दिक्कत आएगी मैं बैठूंगा आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप। हेलो गुड रत्ना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मैं डीजीएस के लिए एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। वेरी गुड। डीजीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं बनना चाहती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके। अच्छा, रत्ना ये बताइए आप कब से जुड़ी हैं विधि से? डीजी से अगले साल से मैं जून जून महीने। जून में आपने वीडियो क्लासेस कोर्स लिया था आपने? हाँ हाँ सर, मैं एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड करूंगी, मैं लाइव क्लास लूंगी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा है आपका? बहुत ही अच्छा सर। मैं सीपीसी आप मुझे इजी सब्जेक्ट लग रही, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सीपीसी। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप कुछ कर हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, आप आपका ही क्लास करके मैं मुझे
मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं जज बन सकती हूँ। बस पक्का बनोगी जज रत्ना, बस आप पढ़ती रहना अच्छी डीजीएस तरीके से। सर मुझे एक क्वेश्चन है, जो डीजीएस को जो आते हैं ना, जीएस का, जीएस क्या आता है? जीएस कोई जीएस बात और लीगल उसमें करंट अफेयर्स। हाँ, जो वो आई विल प्रोवाइड यू, मैं वो क्लासेस ले भी रहा हूँ उसकी, वी विल प्रोवाइड यू दैट मैटर, डोंट वरी। ओके सर। और सर टेप मार्क कॉपीराइट है वो सब तो प्रोवाइड हो गए ना? देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डीजीएस के जो एक्ट हैं उनको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हाँ वी विल ट्राई कि वो भी कराएं सब हम लोग। हाँ ओके सर। वी आर एडिंग, हम काफी कुछ पुराना हो चुका है, अब हाँ न्यू कोर्स ऐड करेंगे जो भी कराया जाएगा। ओके। अच्छा, और सर जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस होता चेंज हो गया जून और जून में, वो जून से उसकी क्लासेस हम जून लोग से? वो उसकी क्लासेस हम लोग, देखिए अभी तो वो एनफोर्स नहीं हुआ है ना, अभी तो लागू नहीं हुआ, 1 जुलाई से हाँ लागू होगा। हाँ और कौन जाने कि भाई हो सकता है फिर वो डेट पोस्टपोन कर दें उसकी। हाँ हाँ तो जो भी होगा वो टाइम आने दीजिए पहले अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक थैंक है। यू सर। ओके थैंक यू रत्ना, कीप इन टच। हाँ ओके सर। बाय बाय। बाय बाय सर। चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सी यू सून। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लग जाओ बस अपने लिए और थोड़ा सा मेरे लिए भी, ठीक है। मुझे भी थोड़ी सी खुशियां चाहिए आपका सिलेक्शन देख करके। ओके बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए फिर बहुत जल्दी दोबारा सेशन रखेंगे इसका, तब बात करेंगे अब दोबारा। ओके बाय बाय।